दोस्तों, जेटी एकेडमी में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इससे पहले आप तमाम बच्चों को जिद वाहिद जमा और मज़ामीन, जितने भी मज़मून आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं उसमें से अक्सर मज़ामीन मैंने आप तमाम बच्चों को बाज़ाब्ता तौर पर जेटी एकेडमी के अंदर बता दिया है। और जो वाहिद जमा आपके बोर्ड के इम्तिहान में आपसे पूछे जाते हैं वो तकरीबन 4 या 5 नंबर का होता है। मैंने तकरीबन 50 से 60 या 100 के लपेट में वाहिद और जमा आप तमाम बच्चों को मैंने बता दिया है। आज जो मैं आप तमाम बच्चों को बताने वाला हूं उर्दू कवायद यानी उर्दू कवायद यानी अल्फाज और अजदाद, यानी जिसे कहते हैं जिद अजदाद यानी उल्टा। आपसे जिद अजदाद भी बोर्ड के इम्तिहान में बाज़ाब्ता तौर पर पूछे जाएंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, जिस तरीके से ये मस्जिद हो गया, आप पूछेगा कि इसका उल्टा क्या है, यानी इसका अजदाद क्या है। तो इसका जो उल्टा है मंदिर। क्या है? मस्जिद, मंदिर। समझ गए? यानी वाहिद जमा मैंने बता दिया, जिद मज़ामीन बता दिए, अभी जो है जिद अजदाद, ये भी तकरीबन 4 नंबर का आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाएंगे। इसलिए अब तमाम बच्चों को घबराना नहीं है, हर एक चीज आपको जेटी एकेडमी पर बताया जाएगा। मैंने वादा किया था आपसे कि जितने चीज आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं हर एक चीज को आपको जेटी एकेडमी पर हल कर दिया जाएगा और बिल्कुल सहल और आसान बना दिया जाएगा ताकि आपको कोई परेशानी और दुश्वारी ना हो। हर एक चीज को एकदम सहल कर दिया जाएगा। वाहिद जमा बता दिया, बाज़ाब्ता वाहिद लिखकर उसका जमा लिखकर बता दिया गया। मज़ामीन भी तकरीबन आपको मैंने 10 मज़ामीन बता दिए हैं, और भी जो मज़मून आते हैं उसको भी इंशाअल्लाह बता दिया जाएगा। और आज मैं लाया हूं 2 कवायद यानी अल्फाज, जिद और अजदाद यानी उल्टा। ये भी 4 नंबर का आपके इम्तिहान में पूछे जाएंगे। इस तरीके से तैयारी कर लीजिए ताकि कोई भी अल्फाज आ जाए हमें इम्तिहान हाल से उसको छोड़ कर नहीं आना है, बल्कि आसान तरीके से उसको लिख कर हमें घर लौटना है। इसलिए मैं तमाम बच्चों से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और आप तमाम बच्चों का बाज़ाब्ता ऑनलाइन भी पढ़ाई स्टार्ट हो गया है। 2-3 दिन में हर एक सर ऑनलाइन क्लास आप तमाम बच्चों से लेंगे, ऑनलाइन क्लास करेंगे। और जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके बोर्ड के इम्तिहान में आते हैं उन तमाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को छांट कर चुन कर आप तमाम बच्चों के लिए आसान और बिल्कुल सहल कर दिया जाएगा ताकि आपको इम्तिहान में परेशानी और दुश्वारी जर्रा बराबर भी ना हो। ठीक है? तो उर्दू कवायद अल्फाज यानी अजदाद आज मैं बताने वाला हूं आप तमाम बच्चों को, जिद और अजदाद। देखिए, आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट करके अपने अपने कॉपी पर इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको। ठीक है? अल्फाज है और अजदाद, उर्दू कवायद कह लीजिए इसको। और इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा उर्दू कवायद में जो आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं इंशाअल्लाह, उसे बाज़ाब्ता ऑनलाइन हम तमाम बच्चों को बताएंगे ताकि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आप तमाम बच्चों को आ जाए। तो देख लीजिए, ये भी आपके बोर्ड के इम्तिहान में तकरीबन 4 या 5 नंबर का पूछा जाता है। बता देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी और दुश्वारी
ना हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला लफ्ज ये जो है नूर है। क्या है? नूर। नूर के माने समझते ही है रोशनी और उजाले के आते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा? जुल्मत। नूर का उल्टा क्या है? जुल्मत है। नूर इसके माने रोशनी और जुल्मत जो है इसके माने आते हैं अंधेरा के, तो नूर का उल्टा क्या होगा? जुल्मत। ये हो गया काफिर। काफिर किसे कहते हैं हम तमाम बच्चे समझते ही हैं, इसका जो उल्टा आएगा मोमिन। क्या होगा काफिर का? काफिर का मोमिन। काफिर जो खुदा और उसके रसूल को नहीं मानते हैं, और मोमिन यानी मुस्लिम, इसका उल्टा। और देखिए कामिल। कामिल माने पूरी मुकम्मल चीज, जो मुकम्मल हो गया उसको कामिल कहते हैं। इसका उल्टा आएगा नाकिस, यानी अधूरा, अभी पूरा मुकम्मल नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखिए राहत। पूछते हैं किसी से आपको कोई, उसका जो तबीयत करा उसे राहत और परेशान, राहत है कि नहीं, आराम है कि नहीं, तो ये राहत, इसका आएगा उल्टा मुसीबत। फिर उसके बाद है सवाल। सवाल जानती, किसी से सवाल हो जवाब, सवाल पूछना, किसी से बात मालूम करना, उसी को सवाल कहती है। तो सवाल का उल्टा क्या होगा? जवाब। क्या है? सवाल का जवाब। उसके बाद है यौम। यौम के माने क्या है? यौम के माने है दिन, और इसका उल्टा क्या होगा? लैल। लैल के माने क्या है? लैल के माने है रात। ठीक है, जायज। जायज समझ में करते किससे बोलते? जायज, यानी ये चीज जायज है या नाजायज है, क्या है हमारे शरीयत के अंदर, ये जायज है या नाजायज है जो हम काम कर रहे हैं, तो इसका उल्टा आएगा हराम। नाजायज भी आ सकता है और हराम भी, इसका उल्टा हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए पाप, यानी आदमी नहीं कहता है कि तुम ये चीज कर लो तो तुम्हारा पाप खत्म हो जाएगा, अच्छे काम कर लो, तुम जो भी पीछे पाप किए हो वो पाप तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो पाप का उल्टा क्या होगा? पाप का उल्टा होगा पुण्य। ठीक है, ये होगा शिर्क, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, किसी गैरुल्लाह को पूजना, किसी गैरुल्लाह के सामने अपने माथा को टेकना, यानी कोई ऐसी चीज, शिरकिया अल्फाज बोल देना, उसी को कहते हैं शिर्क। शिर्क का होगा उल्टा तौहीद। जुल्मत मैंने बता दिया। नूर, खुशी जानते ही हैं, गम, तारीफ भी जानते हैं, इसका तौहीन, यानी किसी की तारीफ करना, तो इसका उल्टा क्या होगा? तौहीन। समझ गए? देखिए क्या है? नूर, जुल्मत, काफिर, मोमिन, कामिल, नाकिस, राहत, मुसीबत, सवाल, जवाब, यौम, लैल, जायज, हराम, पाप, पुण्य, शिर्क, तौहीद, जुल्मत, नूर, खुशी, गम, तारीफ, और इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा जो है तौहीन। समझ गए? आगे देखिए, यह आसान। आसान भी समझते, एकदम आम फाम लफ्ज है आसान, इसका उल्टा है मुश्किल। मुसर्रत, ये भी समझते, इसके माने खुशी, उल्टा गम। यह है मंदिर, समझ ही रहे किससे बोलते हैं, इसका उल्टा मस्जिद। जिंदगी, एकदम आम फाम लफ्ज जो आपके बोर्ड के इम्तिहान में अक्सर पूछे जाते हैं। जिंदगी, इसका उल्टा क्या है? मौत। तौहीन बता ही दिया, किसी की तौहीन करना, इसका उल्टा क्या है? ताजीम। फिर आखिर, अव्वल। आखिर माने बिल्कुल आखिर, अख्तिताम, और अव्वल के माने पहला, और आखिर के माने आखिर। तो रजामंद, ये भी समझ रहे, बहुत आम फार्मूला है, इसका उल्टा क्या है? नाराज। खालिक, खालिक किसे कहते हैं? खालिक कहते हैं पैदा करने वाले को। हम लोग को किसने पैदा किया? अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम लोगों को पैदा किया है। तो खालिक क्या होगा? मखलूक। खालिक पैदा करने वाला, और मखलूक जिसको उन्होंने पैदा किया, नहीं उसके बंदे। ठीक है, खूबसूरत समझते ही हैं, इसका उल्टा है बदसूरत। सर्द जानते ही हैं, इसका उल्टा गरम। आज जानते ही है कल,
दोस्ती दुश्मनी, यानी एकदम बिल्कुल आम और फहम एकदम सहल अल्फाज। यही सब आपके बोर्ड के इम्तिहान में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरीके से ज़हन नशीं कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए और देखिए कौन अल्फाज किस तरीके से लिखा हुआ है। क्योंकि जेटी एकेडमी के अलावा मैं बार बार कहता हूं, आप तमाम बच्चों को इस तरीके से कहीं भी नहीं मिलेगा। इसे जिस तरीके से अल्फाज लिखे हुए हैं गौर से देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है और किसका क्या उल्टा है, क्या उसके अजदाद है। ठीक है, आगे देखिए। शिकारी, समझते हैं शिकारी, यानी किसी चीज को शिकारी, शिकारी करता है यानी उसको पकड़ता है, शिकारी। इसका उल्टा शिकार। बस्ती जानते ही हैं, इसका उल्टा शहर। बर्बाद, नहीं बोलता किसी को हम तुमको बर्बाद कर कर छोड़ेंगे या तू हलाको बर्बाद हो जा। ये लफ्ज देखते हमारे माशरे के अंदर अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। तो बर्बाद, इसका उल्टा आएगा आबाद। कैद, रिहा, समझते हैं। वाहिद, इसका उल्टा जमा। सुस्त, ये भी समझते हैं, इसका चुस्त। सुस्त आदमी देखते ना बैठा, मनहूस आदमी बैठा रहता है, इसका उल्टा है चुस्त। बुरहा, ये भी जानते हैं, बच्चा। जिंदा, मुर्दा। जलाल, जमाल। तस्दीक, तस्दीक मत कहते हैं कि ये चीज के सच्चाई को बयान करना, तस्दीक माने सच्चाई, तो इसका उल्टा क्या होगा? तकजीब यानी झूठा। ठीक है, समझ गए। आगाज, समझते हैं, किसी चीज को आगाज करना, किसी चीज को शुरू करना, उसी को बोलते आगाज। उल्टा क्या होगा? अंजाम, यानी उस आगाज करने के बाद उस चीज को अपने अंजाम तक पहुंचाकर ही उसे छोड़ना। तो समझ गए इतना क्या है? आसान, मुश्किल, मुसर्रत, गम, मंदिर, मस्जिद, जिंदगी, मौत, तौहीन, ताजीम, आखिर, अव्वल, रजामंद, नाराज, खालिक, मखलूक, खूबसूरत, बदसूरत, सर्द, गरम, आज, कल, दोस्ती, दुश्मनी। ये तम के अल्फाज भी लिख दिए हैं और उसका जो उल्टा है वो भी लिख दिया है ताकि आपको कोई परेशानी और दुश्वारी ना हो। देखिए, शिकारी शिकार, बस्ती शहर, बर्बाद आबाद, कैद रिहा, वाहिद जमा, सुस्त चुस्त, बुरहा बच्चा, जिंदा मुर्दा, जलाल जमाल, तस्दीक तकजीब, आगाज अंजाम। समझ गए इतना? अब आगे देखिए। हेलो, क्या हुआ? अभी हम क्लास ले रहे हैं। तो आगे देखिए, आगे क्या है इतना तो मैंने बता दिया। आगे देखिए, सबसे पहले इसका आप तमाम बच्चे इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर नोट कीजिए, फिर मैं उसके बाद बता रहा हूं। ठीक है, देखिए। आम, समझते ही है आम किसे कहते हैं, यानी आम लोग, इसका उल्टा खास। उसके बाद है शब, इसका उल्टा क्या है? शब माने रात और रोज माने दिन। फिर है दौलत, इसका उल्टा क्या है? गुर्बत। फिर पैदाइश, समझते हैं, इसका उल्टा क्या है? मौत। कमजोर, ताकतवर, जेर, जबर। ये सब बिल्कुल आसान लफ्ज है समझाने की, ये सब अल्फाज को कोई जरूरत नहीं है। अपना, बेगाना, समझ गए। तकदीर, तदबीर, एकदम आसान आसान लफ्ज है। तहारत, तहारत कहते हैं पाकी को, यानी आपको यदि पूछे आप तहारत से हैं, आप पाक साफ बिल्कुल है, तो तहारत कहते हैं पाकी को। इसका उल्टा क्या होगा? नजासत। फिर यानी, ला यानी, अदम। अदम का मतलब किसी चीज को खत्म हो जाना, इसका उल्टा क्या होगा? वजूद, यानी कोई चीज वजूद में आना। तो देखिए, आम, खास, शब, रोज, दौलत, गुर्बत, पैदाइश, मौत, कमजोर, ताकतवर, जबर, जेर, अपना, बेगाना, तकदीर, तदबीर, तहारत, नजासत, यानी, ला यानी,
अदम वजूद। समझ गए इतना? आगे देखिए, खुशबू, ये भी एकदम आम फहम लफ्ज़ है, इसका क्या उल्टा होगा? बदबू। इकरार, यानी किसी चीज का इकरार करना कि हम आपसे पूरे इकरार करते हैं कि आपका ये चीज कल हम पहुंचा देंगे या कल आपको ये चीज दे देंगे, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा? इनकार। इनकार नहीं करना है, किसी चीज का इकरार करने के बाद उसको इनकार नहीं करना है। तो इकरार का उल्टा इनकार। रहमत समझते हैं अल्लाह की रहमत आप पर हो, उसका उल्टा क्या है? जहमत। सौम, सौम के माने आते हैं रोजा। क्या है सौम के माने? रोजा। इसका उल्टा क्या होगा? अफ्तार। वाज़ेह, किसी चीज को बिल्कुल खोल कर बयान करना, बिल्कुल साफ सुथरा वाज़ेह तौर पर बयान करना। तो वाज़ेह का उल्टा क्या है? मुबहम, यानी कोई मुबहम के माने पोशीदा, किसी चीज को पोशीदा नहीं रखना। यह है पेदर, फारसी लफ्ज है। पेदर के माने बाप और पेशर जो है इसके माने है बेटा। पेदर का उल्टा क्या आएगा? पेशर। पेदर के माने बाप और पेशर के माने पेदर के माने बाप, पेशर के माने बेटा। नुकसान समझते ही एकदम आसान लफ्ज है, इसका उल्टा आएगा नफा। तर, यानी भीगे हुई चीज को तर कहती है, इसका उल्टा क्या है? खुश्क, ठीक है? सबाब समझते ही हैं, आजाब। शाम समझते ही हैं, सुबह। इबादत, यानी इबादत करना, इसका उल्टा है इस्यान। समझ गए इतना? खुशबू, बदबू, इकरार, इनकार, रहमत, जहमत, सौम, अफ्तार, वाज़े, मुबहम, पेदर, पेसर, नुकसान, नफा, तर, खुश्क, सबाब, अजाब, शाम, सुबह, इबादत, इस्यान। समझ गए? एकदम आसान लफ्ज है, एकदम बिल्कुल सहल। इसी तरीके से आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे, बोर्ड के इम्तिहान में। अगर इतनी तैयारी कर लिए जो आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे गए हैं तकरीबन 2010 या 9 से, उन तमाम को लेकर आया हूं ताकि आपको जर्रा बराबर भी परेशानी और दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। आगे देखिए, अमारत। इमारत के माने है अमीरी, यानी किसी को इमारत मिल जाती है, किसी को कोई ओहदा मिल जाता है तो वो अपने आप को बॉस समझने लगता है। तो इमारत, गुर्बत, अदना, आला। अदना यानी किसी को नीचे वाले को कहते हैं अदना, और आला ऊपर वाले बड़े लोग को। जिल्लत समझते हैं इज्जत, गर्मी समझते हैं सर्दी। जन, जन के माने हैं औरत। क्या है जन के माने? फारसी लफ्ज है औरत, इसका उल्टा पता है मर्द। लेन, यानी किसी से कोई चीज लेन देन करना, लेन इसका उल्टा है देन। नकद, नकद माने यानी बिल्कुल पैसा देकर कोई चीज को हासिल करना, नकद लेना, इसका उल्टा क्या है? उधार। सालेह, सालेह का मतलब है नेक, इसका उल्टा है ताले, ठीक है? साकिन, यानी बिल्कुल साइलेंट रहना, बिल्कुल खामोश रहना, इसका उल्टा है मुतहर्रिक, ठीक है? बादशाहत समझते हैं गरीबी। जकी, जकी का माने गबी। क्या है जकी का माने? जकी का माने है तेज तर्रार को जकी कहते हैं, इसका उल्टा क्या है? गबी। ये खार, इसके माने है गुल। समझ गए? एकदम आसान लफ्ज है जो आपके बोर्ड के इम्तिहान में अक्सर पूछे जाते हैं। मैंने उन तमाम अल्फाज को बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया हूं, तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और फोटो में किताब कॉपी के अंदर इसको नोट कीजिए। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जितना आप तमाम बच्चों को बताया गया है, अगर इसी को बेहतरीन से अच्छी तरीके से इन तमाम चीजों की तैयारी कर ले तो इंशाअल्लाह आप तमाम बच्चों को सर्रा बराबर भी परेशानी और दुश्वारी बोर्ड के इम्तिहान में सर्रा बराबर भी नहीं होगा। पहले देखिए, गौर से देखना है कि आम अल्फाज, एक होता है आम, अली मदा आम, इम आम, वो खाने वाला आम हो गया। यहां जो है आम, इस आम का मतलब वो आम होता है, आदमी कोई खास होता है। बोलता मेरे यहाँ प्रोग्राम है, खाने की दावत है, पूरे आम लोगों की दावत है या खास खास लोगों की दावत है? जो आम पूरे लोगों की दावत की होता है बोलते पूरे आम लोगों की दावत है, या जो कुछ लोगों की दावत किया तो बोलते कोई खास खास लोगों की दावत है। ये दावतें आम नहीं है। तो पहले अल्फाज पे गौर करना है कि कौन अल्फाज किस तरीके से लिखा हुआ है, उसके बाद हमें
लिखना है। 10 तकरीबन आएगा, उसमें से 5 लिखना है। सबसे पहले 10 को पढ़ना है, उसके माने और मतलब पर गौर करना है, उसके बाद हमें उसको लिखना है। तो मैं आखिर में आप तमाम बच्चों से यही गुजारिश करूंगा और बार बार आप तमाम बच्चों से गुजारिश करते हैं कि ये जो सबसे पहले हमारे जेटी एकेडमी को आप लाइक करें, कमेंट करें और मेरे ये यूट्यूब, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी हर एक जगह ये आपको मिल जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें इसको, ताकि हमारे जेटी एकेडमी, हमारे ये जेटी एकेडमी के अंदर जितने भी हमारे टीम हैं वो तमाम टीम आपको और मेहनत और लगन से, आपको और बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ाए और आपके पढ़ाई में कोई दुश्वारी ना पैदा हो जाए। तो मैं आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।